हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हिंदी का लेक्चर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये हिंदी का लेक्चर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन भेटाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इससे जरूर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, आप लोग देखेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए चैप्टर नंबर 1 मगम्मा का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है ये स्टूडेंट, ठीक है मगम्मा मगम्मा वाला कहानी है। ठीक है, दही बेचने वाला कहानी है। ठीक है, वर्णिका पार्ट 2 का ये पहला चैप्टर है। इससे एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका पहले 2-3 हम लोग नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं, 2-3। ठीक है, उसके बाद तब आप लोगों को बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए 2-3 नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है, सबसे पहले ये पूछा जाएगा आप लोगों को एग्जाम में, तो बताएंगे श्रीनिवास। कौन है स्टूडेंट? तो श्रीनिवास। दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। आप लोग याद रखते जाएंगे श्रीनिवास। ठीक है, इसका जो नोट पॉइंट आप लोगों को पढ़ा देते हैं। ये कौन है? लेखक है। दही वाले मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। उसके बाद देखिए, इसका श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्टी वेंकटेश अयंगार। मास्टी वेंकटेश अयंगार क्या है? मास्टी वेंकटेश अयंगार। देखते जाएंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मास्टी वेंकटेश अयंगार। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद देखेंगे उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में। देखिए कितना में? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। 6 जून जन्म कब हुआ था? जन्म देखेंगे 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए श्रीनिवास जी का देहांतवास हो चुका है। उसके बाद देखिए वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संग्रह सन्ना कथेगुलू को, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी ने उन्हें किसके लिए? साहित्य अकादमी ने उन्हें कब? सन्ना कथेगुलू को 1968 में पुरस्कृत किया था। सन्ना कथेगुलू को 1968 में पुरस्कृत किया था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यह कहानी कन्नड़ कहानियों से सवार ली गई है। आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में कि दही वाले मगम्मा कहानी किससे ली गई है, तो आप लोग बताएंगे कन्नड़ कहानियों के सभागार से ली गई है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए इस कहानी के अनुवाद कौन है? ये बहुत बार पूछा गया। अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। B.R. नारायण। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लेंगे। ठीक है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लेंगे। उसके बाद ये वाला कहानी आप लोग पूरा पढ़ेंगे एक बार। उसके बाद टारगेट का बुक का लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यह देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था? तो आप लोग जानते हैं कि मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचती थी तो वो क्या चाहती थी कि मेरा जब मैं दही बेचती, मैं पैसे कमाती हूँ, तो मेरा बहू बेटा पोता सब मेरा बात माने। ठीक है, यही चाहती थी। लेकिन उसकी बहू को ये बात लगता था कि नहीं, ये नहीं होगा, वो तैयार नहीं थी। और यही बात क्या था? विवाद था। वही लिखे ऐसे क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के विवाद है। किसको लेकर के विवाद है? इसमें बहुत एकदम सरल भाषा में लिखा है, आसान लैंग्वेज में। ठीक है, इससे आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगा आप लोगों को। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किसको लेकर विवाद था? अधिकार को लेकर के विवाद है। एक बार में याद होगा। चलिए, मगम्मा अपनी बहू, बेटे तथा अपने पोते पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी। बात सही है ना? तब अपने पोते पर जब पैसा ये दे रही थी तो अपने पोते पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी। लेकिन नजम्मा को यह बात पसंद नहीं थी। नजम्मा कौन थी? मगम्मा की पुतहू का नाम था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि मगम्मा की पुतहू का या बहू का नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे नजम्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए लेकिन नजम्मा को यह बात पसंद नहीं थी, और यही विवाद का क्या था? यही बात विवाद का कारण था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो आप लोग पहले ही फेवरेट लगा लेंगे। इसको तो आप लोग फेवरेट लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये खानदानी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है आप लोगों के लिए। आप लोग पीछे में जब क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा देखिए, रंगप्पा जो है ना, मगम्मा के एक गांव का था। मगम्मा के एक गांव का एक जुआरी था। याद रखेंगे, मगम्मा के एक गांव का जुआरी था। मगम्मा का घर कहाँ था? वेंकटपुर। याद रखेंगे, वेंकटपुर। वेंकटपुर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। इसे याद रखेंगे। तो लिखेंगे रंगप्पा मगम्मा के एक गांव का एक जुआरी था, और वह मगम्मा से क्या मांगता था? मगम्मा से पैसे उधार मांगता था। क्या मांगता था?
पैसे उधार मांगता था और वह बहू बेटे से अलग हो गई थी, तो वो अकेली थी, तो वह उसे अकेली समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ये क्वेश्चन तो बहुत आप लोग फेवरेट है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। उस पर देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आप लोगों को पता है कि मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, दही बेचती थी। उसके बाद जब इसका बहू बेटे के साथ झगड़ा हो गया इसका, तो वो दही बेच करके सारा पैसा अपने पास रखने लगी। अपना पास जब पैसा रखने लगी तो इसका बहू को लगा घाटा हो गया कि पहले तो दही से बेच के लाते थे, कम से कम पैसा तो देते थे, लेकिन अब तो कुछ नहीं मिलता है। तब उसे ये घाटा बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। उसका जो बहू था नजम्मा, उसको ये घाटा बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने क्या किया, अपने बेटे को समझा के कहा कि बाबू तुम अपने दादी के पास क्यों नहीं जाते हो, दादी मिठाई देती है, ठीक है। तो अपने बेटे को समझा करके अपने दादी के पास भेजती है। तब दादी के पास वो जाता है उसका बेटा, तब धीरे 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 उसके पास दादी के पास जाती है, तब उसका दादी खुश हो जाती है और धीरे 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 क्या होता है, दूरी सिमटने लगती है और ज्यादा शांत हो जाता है, सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। वही बात सेम टू सेम लिखे, देखिए। मगम्मा दही बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती थी, ठीक है सर। मगम्मा दही बेच करके क्या कर लेती, अच्छा पैसा कमा लेती थी। इसको आप लोगों को पढ़ना है 2-3 बार, उसके बाद अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना, जरूर नहीं कि सेम टू सेम बात लिखना है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखना, वहां पे लिखा हुआ रहता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आप लोगों को समझना है, उसके बाद अपने शब्दों में उत्तर देना, ठीक है। देखिए, मगम्मा दही बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती थी तथा इस पैसे को वह बहू बेटे तथा पोते पर खर्च करती थी। कब, झगड़ा के पहले। लेकिन छोटी सी बात को लेकर बहू और सास में झगड़ा होने के कारण मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग हो गई और सारा पैसा अपने पास रखने लगी, ठीक है स्टूडेंट, अपने पास रखने लगी। बहू को यह घाटा बर्दाश्त नहीं, जिससे क्या हुआ, बहू को यह घाटा बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोग भी देखे होंगे गांव घर में, जब सास का तनख्वाह आता है तब जाके कहता है सास मम्मी मम्मी करता है पुतहू, लेकिन जब उसका तनख्वाह नहीं था तो क्या करता है, बुढ़िया नहीं करता है ना। तो हम ये बात देखे होंगे गाँव मोहल्ला में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, इसीलिए उसने सास को मनाने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया। उसने सास को मनाने के लिए क्या किया, एक अच्छा तरीका अपनाया। वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, ठीक है। और इसलिए नजम्मा ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुम दादी के पास क्यों नहीं जाती, वो मिठाई देती है, क्योंकि क्यों नहीं जाती हो। तब वह भी पोता क्या करता है, अपनी दादी के पास चला जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, सब मिलजुल करके रहने लगते हैं। वही लिखा है कि चला जाता है, जिससे मगम्मा काफी खुश हुई, जिससे मगम्मा क्या होता है, काफी खुश हुई। उसके बाद धीरे धीरे बहू बेटे तथा सास के बीच दूरी सिमटने लगी और सब मिलजुल कर क्या रहने लगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 का अगर ये 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाते हैं तो ये गारंटी देता है एक क्वेश्चन जरूर बेटा कैसे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा आप लोगों के एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो पक्का है ये मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए, दही वाली मगम्मा कहने का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका कथावाचक कौन है बताइए आप लोग। इसमें एक महिला थी क्या, देखो, दही वाली मगम्मा कहने का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक शुभ्रांत महिला थी, ठीक है। शुभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा क्या कहते थे, मौजी कहते थे। आप लोग कहने अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मगम्मा उसे क्या कहते थे, मौजी कहते थे। और घर का सारा बात उसी के सामने जाकर के शेयर करते थे, तो वही बताते थे इसको क्या, ऐसे ऐसे करो मगम्मा, जो ऐसे ऐसे दूरी सिमटेगा, ऐसे ऐसे झगड़ा शांत होगा, वही बताते थे। आप लोग एक बार कहानी को अच्छा से पढ़ेंगे, उसमें कहानी को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहानी में बहुत सारे बात बताए गए, आप लोग जरूर देखेंगे कहानी को। अभी आप लोगों को ये पढ़ा देते उसके बाद जो जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट पढ़े उसको आप लोगों को पढ़ा करके समझाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों को यहीं पे याद कराएंगे, ठीक है। चलिए, एक सभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा मौजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी, ठीक है। अंधविश्वास पे मतलब किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते थे, अंधविश्वास पे, झूठी बातों पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी, ठीक है। सांसारिक परिस्थितियों को क्या करते थे, भली भांति समझती थी, ठीक है। अगर ये 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों को ये गारंटी देते हैं कि एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप लोग इसको बिल्कुल अंदाज नहीं करेंगे और इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोगों को देखिए, ये कहानी जैसे ऑफलाइन के बच्चे को पढ़ा दिए थे, तो ऑफलाइन के बच्चे को जहां जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां टिक लगाए हुए हैं, टिक लगाए हुए इसलिए आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। इसमें चलिए देखिए, वह अबलूर के पास किसी गांव की है। जैसे पूछेगा एग्जाम में कि मगम्मा किस गांव की है, तो अबलूर के पास एक गांव था, उसका नाम था वेंकटपुर। क्या था नाम, वेंकटपुर था। अबलूर के पास एक गांव था, उसका नाम था वेंकटपुर। और आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेंकटपुर कहाँ है, तो बताएंगे बेंगलुरु में। अबलूर कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसमें अबलूर के गांव के पास वेंकटपुर में मगम्मा रहती थी और बेंगलुरु में ही वेंकटपुर है, याद रखेंगे, ठीक है। वेंकटपुर कहाँ है, बेंगलुरु में है। उसके बाद देखिए, उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर, बताया ना अभी, वेंकटपुर था। मगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। और आप लोगों से एग्जाम में ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी, खैनी बीड़ी कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ पान सुपारी खाती थी। आप लोग याद रखेंगे, मगम्मा क्या खाती थी,
पान सुपारी खाते थे, याद रखेंगे। मगम्मा क्या खाते थे? पान सुपारी खाते थे। जहां जहाँ पे पढ़ाए हुए देख सकते हैं आप लोग, वहां पे टिक लगाए हुए, ठीक है, टिक लगाए हुए। एक बार किताब को पढ़ाते हैं ऑफलाइन के बच्चे को, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा करके समझाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दोपहर से अलग हो गई, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मगम्मा अपने बहू बेटे से कब अलग हुई, किस टाइम अलग हुई थी? तो दोपहर से। कब से स्टूडेंट्स? दोपहर से ही अलग हो गई थी। कब हुई थी? दोपहर से ही अलग हो गई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे आप लोग, पलटाते हैं। माँ जी आप मखमल पहनती हैं, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मगम्मा किसका ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल का। किसका? मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनती थी। और मखमल का दाम कितना था स्टूडेंट्स? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 7-8 रुपये। कितने रुपये? 7-8 रुपये, ठीक है। मगम्मा अपने जो जिसके पास जाकर के पूछती थी, माँ जी जिसको कहती थी, उसे बोलती थी कि माँ जी आप मखमल पहनती है? तो बोलते थे हाँ। तो मगम्मा ने भी मखमल पहनती थी, ठीक है। मगम्मा भी मखमल पहनती थी। और देखिए मखमल के कपड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए मखमल के ब्लाउज 7-8 रुपये लगते हैं। मखमल के ब्लाउज के दाम कितने थे? 7-8 रुपये। आप लोगों को टारगेट, आप लोग एग्जाम में टारगेट का बुक खरीदेंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव, तो उसमें सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आप लोग अगर टारगेट का ऑब्जेक्टिव नहीं खरीदे हैं तो अभी जाकर के मार्केट से जरूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, मात्र 2 महीना टाइम बचा हुआ है। जितना जान है शरीर में सब लगा दीजिए, ठीक है। पूरा पढ़िए एकदम, अभी कम से कम 12 घंटा 11 घंटा जरूर पढ़िए, मतलब 10 घंटा से अब आप लोग जरूर पढ़िए, तब आप लोगों का नंबर बूस्ट होगा इसमें, ठीक है। 400 नंबर पार हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं, अगर 2 महीना अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसका गारंटी दे 400 नंबर आराम से पार हो जाएगा। चलिए चलिए, मगम्मा ने बिझा में बहू के कर्णफूल, कने, झुमके, कान की जंजीर, करी तगड़ी दी थी, ठीक है। चलिए, वह कभी कभी जुआ भी खेलता था। चलो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मगम्मा के एक गांव का, मतलब वेंकटपुर का रहने वाला था, ठीक है। और रंगप्पा क्या करता था? तो जुआ खेलता था। क्या खेलता था? जुआ खेलता था। रंगप्पा कौन था? तो एक जुआरी था, याद रखिए, एक शराबी नहीं था, जुआरी था, ठीक है। क्या था? जुआरी था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह शौकीन तबियत का था, जुआरी था, तो शराब वराब पीता है, लेकिन उसका जिक्र यहाँ पे क्या नहीं गया, इसलिए आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछा जाए ऑप्शन वो शराबी, शराबी नहीं मरना है, जुआरी मरना है, ठीक है। इसमें याद रखेंगे। चलिए, रास्ते में अमराई का कुआं था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में। कहाँ था? रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ था स्टूडेंट्स? तो रास्ते में था। रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं था। रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ पे क्या कहते हैं, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो अमराई के कुएं के पास। कहाँ पे? कुएं के पास मिलता था। इसमें से याद रखें, कहाँ पे मिलता था? कुएं के पास मिलता था। उसके बाद देखिए, चूना और चूना और पान, रुक जाइए, चूना और पान मांगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगप्पा ने मगम्मा से क्या क्या मांगा? पान और चूना, याद रखेंगे। सिर्फ चूना नहीं मांगा, सिर्फ पान नहीं मांगा, दोनों मांगा था। पहले पान, पहले दिन चूना मांगा था, दूसरे दिन पान मांगा था, याद रखेंगे। पूछा जाएगा एग्जाम में, रंगप्पा ने मगम्मा से पहले दिन क्या मांगा? तो चूना मांगा। दूसरे दिन, उसके बाद जब मिला रंगप्पा मगम्मा से, उसके बाद क्या मांगा? तो पान मांगा। तो मगम्मा से उसने, रंगप्पा ने क्या क्या मांगा? तो चूना और पान, याद रखेंगे। चूना और पान, ये भी क्वेश्चन परीक्षा पूछा गया, याद रखेंगे, चूना और पान। देखिए मगम्मा, रंगप्पा मगम्मा से क्या मांगता था? कर्ज मांगता था, पैसे उधार मांगता था। रंगप्पा मगम्मा से पैसे उधार मांगता था, याद रखेंगे। अब आ जा रही है ना? हाँ जा रही है, ठीक है सर। चलिए देखिए, किसने सारी रात महाभारत मचाया? तो बहू ने सारी रात भारत मचाया। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसी से एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ना पूछा जाता है। इसको आप लोग बार बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन छूटने का तो कोई संभावना है नहीं, इसलिए आप लोग किताब पढ़िए, किताब पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को लगाइए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहले किताब पढ़िए तब ऑब्जेक्टिव लगाइए, ये नहीं पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तब किताब पढ़ेंगे, नहीं। पहले क्या करना है? पहले किताब पढ़ना है, तब ऑब्जेक्टिव को लगाना है, तब पता चलेगा स्टूडेंट्स की कितना हम लोग पानी में कितना लगा पाते हैं ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, चलिए देखिए, मगम्मा जो क्या कहते हैं, मगम्मा जो घर मिठाई लेकर के ला रहे थे, किसके लिए ला रहे थे? मगम्मा मिठाई किसके लिए ला रही थी? तो मगम्मा अपने पोते के लिए, किसके लिए स्टूडेंट? पोते के लिए मिठाई ला रही थी। किसके लिए? पोते के लिए मिठाई ला रही थी, याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई का पुड़िया किसके लिए लाती है? तो पोते के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? तो पोते के लिए लाती है। उसके बाद देखेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मगम्मा ने
मगम्मा का जो मिठाई का थैला लेकर के आती है कहाँ पर कौन लेकर के भाग जाता है? तो कौवा। कौन लेकर के भाग जाता है? कौवा लेकर के भाग जाता है। कहाँ लेकर के भाग जाता है? तो सुकापुर से। कहाँ पे? सुकापुर। सुकापुर से लेकर के भाग जाता है। कौवा क्या करता है? उसका पुड़िया लेकर के भाग जाता है। याद रखेंगे। देखियो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगम्मा का जो पोता था वह मगम्मा से कहां जाने के लिए जिद कर रहा था? बेंगलुरु। कहां जाने के लिए जिद कर रहा था? बेंगलुरु। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बेंगलुरु जाने की जिद कर रहा था। एक और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, मगम्मा की जो बहू था उसका नाम क्या था? नजम्मा। याद है क्या था? नजम्मा था। चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही था। आप लोग इसको इतना सा पढ़ लेते हैं तो आप लोग 2 बार 3 बार कहानी को पढ़िए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कहीं पे भी नहीं जाइए, सीधा कहानी को 2 बार 3 बार पढ़िए। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 बार 3 बार वीडियो मेरा देखिए। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव का जरूर बुक ले लीजिए, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, उसको 2 बार 3 बार लगाइए सर। ठीक है, आप लोगों के लिए यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।